नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अपने मकान में सीमेंट कंक्रीट की छत भी सब्जियां पैदा कर सकती है। इस पर यकीन करना आसान नहीं है, मगर भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में रामनगर के बाशिंदे सैटेलाइट चिकित्सालय में मेल नर्स अजय शर्मा ने ये कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपने छत पर ही बागवानी का रूप देकर सब्जी पैदा की है। शहर की रामनगर कॉलोनी में ये इमारत भी अन्य भवनों की तरह है, लेकिन इसे एक खूबी दूसरी इमारतों से अलग करती है। इस मकान की छत में पिछले 2 वर्षों से सब्जी की फसल लहलहा रही है। इसके लिए छत पर बागवानी एरिया बनाया गया है। इसमें घर के बेकार पड़े बर्तनों, प्लास्टिक के टब, कूलर की ट्रे के अलावा थर्माकोल के बड़े गमले तैयार किए गए हैं। शुरू में उन्होंने लौकी, बैंगन, टमाटर, मूली जैसी सब्जियां उगाई। कुछ ही समय में छत पर टमाटर, बैंगन, बंद गोभी, मटर, लौकी, ककड़ी, मेथी, धनिया समेत तमाम सब्जियां लहलाने लगी। ये बोई जाने वाली सब्जियों में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। अभी करीब 2 दर्जन सब्जियां हैं। बिना किसी कीटनाशक और रासायनिक खाद रहित इन सब्जियों का स्वाद उनके घर वालों को बहुत भाया। ये एक्चुअली क्या है कि बाज़ार में जो सब्जियां आ रही है वो सारी केमिकल फर्टिलाइज़र और उनसे बनी हुई आ रही, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। फिर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की सोचा, लेकिन मेरे पास क्या ज़मीन नहीं थी। मेरे पास छत पड़ी थी तो मैंने सोचा इसको मैं उपयोग करता हूँ। फिर मैंने इसमें सीजनेबल सब्जियां लगाई है और ये सब ऑर्गेनिक है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। और सीजन के हिसाब से मैं सब्ज़ी लगाता हूँ। इसमें से टिंडा, हिरोई, टमाटर, मिर्ची ये मैं लगा चुका हूँ और अब मुझे बाज़ार से सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके मुताबिक इन सब्जियों को गलने और पकने में समय भी कम लगता है। ऐसी जैविक फसलों में आम तरीके से उगाई जाने वाली फसल के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ये अधिक उपजाऊ होती है। मौसम के अनुसार ही वह सब्जियां बोते हैं और उगाते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रूप से बढ़े और फले। पिछले 2 सालों में उन्होंने बाजार से न के बराबर ही सब्जियां खरीदी है। इस काम में अजय शर्मा का साथ उनके पिता सेवानिवृत्त जमनालाल शर्मा व परिवार के अन्य सदस्य भी देते हैं। अजय शर्मा ने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए जाने वाली सब्जियों में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड्स नहीं होते। इसलिए ऐसे पोषक तत्व बरकरार रहते हैं जो सेहत के लिए अच्छे हैं और आपको बीमारियों से भी बचाते हैं। इस कारण लॉकडाउन हो, सब्जी मंडी की हड़ताल पर अजय शर्मा के परिवार में सब्जियों के बढ़ते दाम का कोई असर नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह अपने घर की ही छत पर 20 से ज़्यादा तरह की हरी सब्जियां उगा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स और केमिकल खाद से पोषित कर उगाई हुई सब्जियां खाते वक्त हमारे मन में भी ख्याल आता है कि काश थोड़ी सी ज़मीन होती तो खुद की सब्जियां बोते। इस सपने को हकीकत किया है अजय शर्मा ने बताया कि घर में सब्जियां उगाने में कोई विशेष तकनीक नहीं इस्तेमाल की गई है। कोई भी अपने घर पर इस तरह का प्रयोग कर सकता है। छत पर ही किचन गार्डन बना सकता है। छत पर ही किचन गार्डन होने का एक और फ़ायदा ये भी है कि घर का निचला हिस्सा गर्मियों में ठंडा रहता है। सीमेंट की छत गर्मियों में तपने लगती है, लेकिन अब हमें दिन रात एसी कूलर नहीं चलाने पड़ते, जिससे बिजली की भी बचत होती है और आसपास की हवा भी शुद्ध रहती है। शुद्ध सब्जियां और फल खाने के कई और फायदे भी हैं। इसके सेवन से बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि सब्जियां सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इनमें पौष्टिक तत्व और विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। पिछले 2 साल से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरे पास ज़मीन नहीं थी तो मुझे एक आइडिया आया कि भाई छत के ऊपर बहुत स्पेस है मेरे पास, तो मैंने यहीं पे एक गत्ते के अंदर मैंने सब्जियां लगा रखी है इसमें। और कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ नहीं करता हूँ। इसमें सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये। और पानी के लिए मैंने इसमें ड्रिप सिस्टम कर रखा है और कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं है, केमिकल नहीं है। सारा वर्मी कंपोस्ट और कीड़ों के लिए मैं इसमें गौमूत्र का इनका छिड़काव करता हूँ। सीजनेबल मैंने इसमें प्लांट लगा रखे हैं। जो भी सब्जियां आती है सीजनेबल, वो सारी सब्जियां मेरे पास अभी टमाटर हुए और बैंगन हुए, तिरोई हुई, ये सारी सब्जियां मैंने लगाई है। सर्दी में गाजर वगैरह लगाता हूँ और 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे बाज़ार से सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सब सब्जियां अपनी छत से ही लेता हूँ। बाहर जो सब्जी मंडी में जो मिलती है वो सारी केमिकल की और फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनकी सब्जियां होती है।
अजय शर्मा के मुताबिक छत पर सब्जियों की खेती में वह औसतन प्रति माह 2000 रुपये बचा लेते हैं। वह खुद जैविक सब्जियां खाते हैं। अजय शर्मा बताते हैं कि केमिकल वाली सब्जियां उनका स्वाद बिगाड़ देती है। कोई हल नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने घर की छत को ही किचन गार्डन बना लिया। अजय शर्मा कहते हैं कि खाना और सेहत सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन दिनों सब्जियों में इतने कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं कि जिससे सेहत बनती कम है और बिगड़ती ज़्यादा है। शुरुआत में मैंने केमिकल मुक्त सब्जियों के लिए कुछ पौधे लगाए थे, लेकिन उनका स्वाद चखने के बाद पूरे छत को मैंने बगीचा बना दिया। उसमें मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे यूज़ करना है और इनका केमिकल का स्प्रे नहीं करना है और नेचुरल फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, सब आइडियाज़ मैंने वहाँ से लिए हैं और उसमें प्रयोग कर रहा हूँ और काफ़ी सब्जियाँ मैं इसमें अभी उगा चुका हूँ।